जनाब डॉक्टर खालिद सोहेल से गुफ्तगू हमारी जारी है और हम अब भी जो है उन्हीं के टाउन विडबी में बीच पर बैठे हैं। एक गुफ्तगू का एक हिस्सा जो हमारे दूसरे वीडियो नंबर 2 हिस्सा दूसरे हिस्से में मौजूद था, वो बातें हम दोबारा शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे कि आजकल जी के जी जो अदीब, जी हाँ, उर्दू के जी अदीब। वो खुशकिस्मती ये है मेरी जी कि जी बहुत से जो अदीब, शायर, अदीब, नक्काब जो दोस्त हैं, जी वो चूँकि कांटेक्ट में रहते हैं, तो जो प्रोजेक्ट्स वो कर रहे होते जी हैं जी उससे मुझे मालूमात भी हो जाती हैं और वो बाज़ दफ़ा मशवरे भी करते हैं। जैसे हम टोरंटो से हम बात शुरू करते हैं जी कि जी जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं, आपकी भी दोस्त हैं और उर्दू अदब में उनका एक अहम मुकाम है। और वो शकीला रफ़ीक अफ़साने जी लिखती हैं, उनके जी जी। कई अफ़सानों के मजमूए भी शाये हो चुके हैं। तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, हम्म, उनसे जब मेरी बात हुई तो वो कहती हैं कि हमारी नानी या दादी जो है वो उर्दू में लिखती हैं और हम तो अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो या, हमें पता नहीं। तो मैंने क्या किया, उनकी तमाम जो तहरीरें हैं, जी उनके जो तराजिम हैं, जी जी। करामतुल्लाह गौरी ने और मोहम्मद उमर मेमन ने और बेदार बख्त ने, उन सबको जमा किया और अब एक किताब तैयार की है, शकीला रफ़ीक्स लेगेसी, अच्छा, वाह। जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए एक जी जी तोहफा होगी और जो कैनेडियन रीडर्स हैं। जी तो जी मेरी ख्वाहिश ये है कि जो उर्दू के अदीब हैं, जी हाँ, उनको हम मगरब में रूशनास करें, उनका तारफ़ करवाएं। तो बिल्कुल। मैं जिसका भी होता है, चाहे वो बुलंद इकबाल हो, चाहे इशफाक हुसैन हो, चाहे कोई भी हो, इनका मैं अंग्रेज़ी में चीज़ें तर्जुमा करके तुम्हें देखता हूँ। तो ये एक प्रोजेक्ट जी लाहौर से अभी डॉक्टर अली हाशमी का मैसेज था जी जी कि वो चूँकि साइकियाट्रिस्ट भी हैं, दोस्त भी हैं, तो वो फैज़ अहमद फैज़ की अंग्रेज़ी में बायोग्राफी लिखी। जी जी। तो वो उन्होंने अपने चैप्टर्स भेजे हैं, वो मैं पढ़ रहा हूँ और उनके साथ तबादला ख्याल हो रहा है और वो बहुत अच्छी फैज़ साहब की बहुत एक जामे बायोग्राफी लिख रहे हैं। और हमें बहुत खुशी है कि मैंने और इशफाक हुसैन ने मिलकर जी जी। फैज़ पे किताब लिखी थी अच्छा। कि फैज़ ए पोएट ऑफ पीस फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसमें भी यही था कि फैज़ साहब को अंग्रेज़ी के जो पढ़ने वाले हैं उनसे मुतारफ़ हों और वो उनकी जाने, उनकी चीज़ें जाने। और तीसरी मिसाल मैं दे सकता हूँ कि वो आज ही ईमेल आया है फेसिन एजाज का, अच्छा। जो कलकत्ते में इंशा रिसाला निकाला और बहुत अरसे से 20-30 साल से निकाल रहे हैं। तो उन्होंने आज कहा कि मैं मुख्तसर तहरीरें जो है, अच्छा। मुख्तसर ख़त, मुख्तसर अफ़साना, मुख्तसर जो है उसका एक मजमुआ छापना चाहता हूँ। तो मशवरा किया, मैंने भी कुछ चीज़ भेजी उनको, बल्कि वो मज़ाहिया चीज़ मैंने भेजी, मैं अलैहिस्सलाम, जो अच्छा। एक मज़ाहिया तहरीर जी है। हाँ। और बुलंद इकबाल से उनका कॉन्टेक्ट किया हम्म, कि भई ये मुख्तसर अफ़साने लिखते हैं। जी तो मैं ये सोचता हूँ कि टोरंटो में रह के एक तरह से मैं उनका एक ब्रिज बन जाता हूँ, उनका मैं बिल्कुल तारुफ करवाता हूँ। जैसे सही। आपने भी वो आपके दोस्त जो है जमील खान साहब, जी 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 उनकी किताब आपने दिखाई, जी जी, जुल्मत शब। जुल्मत शब, बहुत उम्दा, बहुत फ़लसफ़ियाना, जी हाँ। बहुत गहरी-गहरी बातें। तो उसके बारे में मैंने अपने चंद अल्फाज में उसके कुछ कमेंट्स किए। तो इस तरह से एक नेटवर्क बन गया है, जी एक जी दोस्तों का, अदीबों का, जो एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दोस्तों को, अदीबों को, हम ख्याल लोगों को एक दूसरे की इस तरह हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए बिल्कुल कि हम एक टीम का बिल्कुल। मेंबर। नेटिव चीफ ब्लैक एल्क ने कहा था कि नो नो ग्रेट थिंग कैन बी डन बाय वन पर्सन अलोन, ऑफ कोर्स। ये एक टीम वर्क है। बिल्कुल। तो मुझे खुशी है कि मैं उस टीम का एक हिस्सा हूँ और लोग मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा हम्म, बहुत मोहब्बत, प्यार, अपनाइयत, बहुत ही अच्छे तरीके से, जी हाँ। मतलब अंग्रेजी में कहते हैं दे शावर मी विद अफेक्शन। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी होती है। जी डॉक्टर साहब, इसका दूसरा हिस्सा, जी जी अदब की जब गुफ्तगू हो रही है और आपकी जी शख्सियत के हवाले से हो रही है, जी जी तो इसका दूसरा हिस्सा ये है कि ये तो वो आपने बातें बताई कि उन अदीब व शोरा का तस्करा किया जिनका ताल्लुक उर्दू अदब से है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि मेन स्ट्रीम में जी अंग्रेज़ी ज़बान में जो कनाडा, यूरोप और जी अमेरिका के बहुत सारे अदीब हैं बड़े मशहूर, जी उनसे भी आपके राब्ते हैं जी और उनके काम आपके साथ, आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो जी आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ किताबें, मेरे ख्याल में कोई 25 के जी करीब किताबें जी आपने जी इंग्लिश में लिखी हैं। जी जी तो ज़रा उस वो भी ज़रा रोशनी डालिए जी कि वो कौन लोग हैं और जी क्या क्या खास खास जो है उसमें। जी। उसके यासीन बेग साहब 2-3 हवाले हैं। जी जी। एक हवाला ये है कि मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, ऑफ कोर्स। इंसान दोस्त हूँ।
तो जो कनाडा की ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन है, जी जी, मैं उसका मेंबर, तो उनकी अपनी एक वेबसाइट है और वो ह्यूमनिज्म की बात करते हैं। तो उस हवाले से जैसे अभी वेबसाइट याद है आपको एड्रेस? humanistcanada.ca, दोबारा बताइए। humanistcanada.ca, ठीक है। उसके जो प्रेसिडेंट हैं एरिक थॉमस, जी जी, तो वो पिछले दिनों आए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी किताब फ्रॉम होली वॉर टू ग्लोबल पीस लेना चाहता हूँ और उस पर तबसरा करना चाहता हूँ। और वो ह्यूमनिस्ट अखबार जो रिसाला जो है उसके चीफ एडिटर ने उनसे कहा कि आप रिव्यू करें। अच्छा। तो वो मेरी किताब ले गए और अगले दिनों उसके अच्छा। शुमारे में। अच्छा। तो एक ह्यूमनिस्टों का एक बैनुल अक़वामी ग्रुप है जो कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स करते हैं और हम उनको बुलाते हैं। जैसे हमारी ये जो 3 मई को जो सेमिनार हो रहा है फैमिली ऑफ द हार्ट का, कि ब्लास्फेमी लॉ, ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें हम उनको बुलाएंगे और वो हमें बुलाते हैं। वाह। दूसरा हवाला जो है वो पीस का है, यू नो। तो उसकी एक मिसाल आपको दूं कि मुझे हवाई से ख़त आया, मुझे नहीं जानता था, एक साहब है ग्लेन पेज उनका नाम जी, और उन्होंने मुझे कहा कि किसी ने मुझे आपकी किताब प्रॉफिट्स ऑफ वायलेंस, प्रॉफिट्स ऑफ पीस तोहफतन दी और उसे पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि आप और मैं हम ख्याल हैं। तो उन्होंने अब मुझे वहाँ से भेजा है खतूत, और उन्होंने मेरा ताल्लुक एक और पीस और लिटरेचर मूवमेंट है जो इसराइल में, जो एना एक एडा एक है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो अदब से ताल्लुक, यू नो, और वो अमन की प्रचारक है, यू नो। तो अब उन्होंने मेरी एक तहरीर अपनी वेबसाइट पे शाये की है कि ग्लेन पेज एंड द फिलॉसफी ऑफ नॉन किलिंग। अच्छा। और तीसरी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि यहाँ एक क्लॉड अर्विन एक साहब है कनाडा के, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक कहानी है लेकिन मैं राइटर नहीं, बिल्कुल, तो आप मेरी हेल्प करें। तो मैंने कभी कहानी क्या है, तो मुख्तसरन ये कि वो जहाज़ जिसको टाइटैनिक कहा जाता है, जी हाँ, और वो अपने वर्जिन वॉयज में वो जो डूब गए, जब 70 साल के बाद वो जहाज़ मिला तो उसमें और चीज़ें मिलने के बाद एक लेदर का बैग था, बिल्कुल, जिसमें मोहब्बत नामे भी थे, म्यूज़िक की चीज़ें भी थी, बहुत सी चीज़ें थी, और वो टाइटैनिक मूवी में उसको दिखाया भी गया। अच्छा। वो जो साहब थे जिनका वो बैग था, उनका नाम हार्वर्ड अर्विन था और वो क्लॉड अर्विन के दादा के भाई। अच्छा। तो क्लॉड के पास हार्वर्ड अर्विन के 2 सूटकेसेस थे, वो मेरे पास ले आए। अच्छा। और जब मैंने वो पढ़ा तो आप हैरान होंगे कि वो शख्स इतना दानिश्वर, वो शख्स 1912 में, जी जी, जब वो 22 साल का था, जी, वो सारी दुनिया के सफ़रनामे स्याही के लिए निकला और वो साउथ अफ्रीका चला गया उस ज़माने में, और मोहनदास गांधी से मिला, और वो रशिया चला गया और वहाँ वो व्लादिमीर लेनिन से मिला। वाह। तो वो सब चीज़ें, उनकी जो तहरीरें हैं और उनकी जो चीज़ें, उनको जमा करके अब हमने किताब लिखी है, द मैन टाइटैनिक लेफ्ट बिहाइंड। जी जी। और वो उसमें नहीं चढ़ सके और वो जहाज़ डूब गया और ये बच गया। तो अब वो एक हम उस प्रोजेक्ट में, पिछली दफ़ा आप जब मेरे घर आए थे तो वो किताब आपने मुझे दिखाई थी, कवर आपको दिखाई थी, तो वो वाकई बहुत दिलचस्प किताब होगी। तो वो शम्मा से शम्मा जलती है, और वो असल में जब आपका कोई बड़ा कॉज हो, आप किसी बड़े कॉज से जुड़ जाए, जी जी, तो मेरे लिए ह्यूमनिज्म में कॉज है, अदब एक आदर्श है, और इस तरह अमन जो है कि अमन में कौन आलमी तौर पे कौन लोग हैं जो उस अमन की मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, और हम उनकी चीज़ें पढ़ते हैं, उनको मैं ख़त लिखता हूँ, वो मुझे ख़त लिखते हैं। तो इस तरह एक कॉन्टेक्स्ट बने हुए हैं जो इंस्पायर करते हैं, जो आपको लोगों को, मतलब है कि वो अभी एक कनेडियन एक राइटर है बिल स्वान, यहाँ विटबी का, तो उसने मुझे कहा कि आपने ये किताब का तबसरा किया है तो ये एक और किताब है, आप ये किताब लिखें। वो ग्लेन पेज मुझे ये किताब भेज रहे हैं, अच्छा, अमेज़न से। अच्छा। तो इस तरह एक सिलसिला चलता रहता है। डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का भी सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू कैसी लग रही है, हमें ज़रूर बताया करें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टोरंटो में और भी जो अदीब शोरा हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में पाकिस्तानी नुमायाँ काम कर रहे हैं, उनसे हम आपकी बातचीत करवाएँ, आपसे मिलवाएँ उनसे। तो डॉक्टर साहब से अभी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई है, इसका अगला हिस्सा आप देखेंगे जब डॉक्टर साहब होंगे अपने क्लिनिक पर। तो डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलते हैं आपके क्लिनिक।